वेलकम फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पोल्ट्री पार्ट 2 करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। कल हम 50 क्वेश्चन हमने कर लिए थे ऑलरेडी। 50 क्वेश्चंस वी हैव डन। So we can start the next part. So first question is, which article is related to the abolition of untouchability? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19। जो छुआछूत बोलते हैं या आप कौन से आर्टिकल में है? इसका राइट आंसर है आर्टिकल 17, ऑप्शन सेकंड। ओके, नेक्स्ट इज there are how many members in the National Commission for SC? कितने मेंबर होंगे SC में? SC स्टैंड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। फाइव। Next question is, Sikkim was made an integral part of India under which amendments? सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग कौन से अमेंडमेंट के थ्रू बनाया गया था? अमेंडमेंट 36, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। और कब बनाया था? इसे बनाया गया था 1975। Next is, we have taken the article provision from which country constitution? जो हमने आर्टिकल में प्रोविज़न हमारे, वो किस किस कंट्री से हमने लिए हुए हैं? किस कंट्री से लिए हुए हैं? जापान। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। देयर आर हाउ मैनी मेंबर इन लोकपाल ऑफिस? ऑप्शन 3 इज राइट आंसर, 8 मेंबर्स। फर्स्ट लोकपाल कौन था बना? PC घोष। और जो 8 मेंबर होते हैं 4 और 4 के पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। 4 आपके जुडिशरी से मेंबर आते हैं और 4 आपके SC ST से आते हैं। नेक्स्ट इज, हु इज़ द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? गार्डियन कौन है फंडामेंटल राइट्स का? रूलिंग पार्टी, जुडिशरी, पार्लियामेंट या ऑल ऑफ द अबव? पार्लियामेंट का तो कोई मतलब नहीं है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाएगी तो उस केस में आपको जुडिशरी ही हेल्प करेगी। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। तो गार्डियन काम जुडिशरी ही करेगी। व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS? – 65 ईयर्स। तो जो हमारे CDS जो बने हैं आर्मी चीफ, वो 62 ईयर की रिटायरमेंट थी उनकी। तो अभी वो 3 साल और सर्विस कर सकते हैं, तो 65 ईयर्स के में वो रिटायर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज
प्रेसिडेंट इलेक्शन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होम, प्रेसिडेंट के इलेक्शन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कराना, इलेक्शन किसकी, प्रेसिडेंट के। तो इलेक्शन तो आपके इलेक्शन कमीशन ही कराएगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। विच इज द रिक्वायरमेंट which is the retirement age limit for the post of governor of the state? एक बात आप ध्यान रखो, जो इलेक्टेड होते हैं ना उनकी रिटायरमेंट की कोई एज नहीं होती, जैसे पीएम, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, उनकी कोई एज नहीं होती। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। There are how many words in the Indian Constitution? इंडियन संविधान के अंदर कितने शब्द हैं? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1,70,369 words। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज हु डिजाइन्ड राष्ट्रपति भवन? राष्ट्रपति भवन किसने डिजाइन किया है? ऑप्शन 4 एडविन ल्यूटिन्स। नेक्स्ट इज हाउ मैनी टाइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी री इलेक्टेड टू हिज पोस्ट? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितनी बार इलेक्टेड हो सकता है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, कितनी बार भी हो सकता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ओके, व्हाट इज द टोकन मनी अमाउंट फॉर द प्रेसिडेंट इलेक्शन? टोकन मनी अमाउंट कितना जमा करवाना होता है? 15,000 टोकन मनी अमाउंट जमा कराना होगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन के केस में। और जब जिसको बोलते हैं जमानत जब्त, उसका मतलब है कि वो 100 में से आपको 1/6 का रेशो देखना होता है। अगर जिसको 1/6 का रेशो से भी कम वोट मिल गया उसकी जमानत जब्त हो जाती है। इफ प्रेसिडेंट अप्लाइड pocket veto over any bill then his answerability to whom? अगर वो प्रेसिडेंट पॉकेट वीटो अप्लाई कर देता है किसी बिल के ऊपर तो किसको जवाबदेही होगी? तो उसकी किसी को नहीं होगी, नॉन ऑफ द वो, उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यही तो पावर है प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय होम? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, कौन इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट को? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट? इम्पीचमेंट, महाभियोग, राष्ट्रपति महाभियोग किस आर्टिकल के थ्रू ला सकते हो आप? आर्टिकल 61 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वेयर इज द फोटोलिथोग्राफी कॉपी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फोटोलिथोग्राफी कॉपी कहाँ पे रखी हुई है संविधान की? तो रखी है सर्वे ऑफ इंडिया, देहरादून। और जो ओरिजिनल हैंड रिटन कॉपी है वो पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में रखी हुई है। ऑप्शन होगा उसके लिए, यहाँ पे ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर रहेगा। व्हाट इज़ द मिनिमम एज लिमिट फॉर पंचायती राज इलेक्शन? पंचायती राज इलेक्शन के लिए कितनी लिमिट होनी चाहिए? 21। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज पंचायती राज इलेक्शन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होम? पंचायती राज इलेक्शन किसकी ड्यूटी है? पंचायती राज बेसिकली अलग अलग स्टेट में अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पे आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन काम करेगा, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम नहीं करेगा। वहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन करेगा। जैसे हरियाणा में है, पंजाब का अलग से रहेगा, ऐसे स्टेट वाइज जो इलेक्शन कमीशन होता है वो डील करता है उसमें। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। द ओरिजिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटन बाय होम? जो भारत का ओरिजिनल संविधान था जो हाथ से लिखा हुआ था वो किसने लिखा था? ऑप्शन 3 प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। 2 मेंबर्स वो नॉमिनेट कर सकते थे पहले, लेकिन अब इस
एंग्लो इंडियंस को ख़त्म कर दिया है और अब SC ST की 2 मेंबर यहाँ पे आ गए हैं। एंग्लो इंडियंस को ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो एंग्लो इंडियंस की जो राष्ट्रपति नॉमिनेट करता था उसको ख़त्म कर दिया है और उसकी जगह पे SC ST की 2 सीट ये हो गई है। हु वॉज रेडी टू बर्न आउट कॉन्स्टिट्यूशंस, ये किसने कहा था? ये लोकसभा स्पीकर। सुमित्रा महाजन, सुचेता कृपलानी, अरुंधति राय, मीरा कुमारी। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, मीरा कुमारी। हु इज़ द असिस्टेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का असिस्टेंट क्या हो गया? CAG तो हो नहीं सकता, एडवोकेट जनरल भी नहीं हो सकता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे हो जाएगा? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये आपका अटॉर्नी जनरल का असिस्टेंट होता है। ये CGI को ऑन बिहाफ ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये फेस करते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को सेम टाइम में 2 जगह पे जाना हो तो अटॉर्नी जनरल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को भेजेगा कि आप वहाँ पे इसको या वहाँ पे जाएं और उसकी इंक्वायरी करें, मतलब समथिंग ऐसा कुछ, ठीक है। एक जगह अटॉर्नी जनरल जाएगा क्योंकि दोनों जगह तो सेम जा नहीं सकता, तो इसलिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जाएगा। व्हाट इज़ द ऑफिस टर्म ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन? चीफ इलेक्शन कमीशन का ऑफिस टर्म कितना होता है? 6 ईयर। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, 6 ईयर। Which part of constitution has the provision for पंचायती राज 73rd amendments? कौन से पार्ट के अंदर पंचायती राज का प्रोविज़न है? पार्ट 9, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। In which year Constitutional Assembly approved the design of flag? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने नेशनल फ्लैग के डिज़ाइन को अप्रूव कर दिया था। कब किया था वो? जुलाई 1947। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, 1947। इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच ऑफ द स्टेट? ऑफिशियल लैंग्वेज कौन से स्टेट की है इंग्लिश? That is Nagaland. Option 4 is the right answer. Constitution of India was mainly written in which language? Constitution of India कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? ऑप्शन हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या नन ऑफ द अबव? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है जी। नेक्स्ट, हु कंडक्ट द स्टेट असेंबली इलेक्शन? स्टेट असेंबली इलेक्शन कौन कंडक्ट कराएगा? इलेक्शन कमीशन कराएगा स्टेट का, और स्टेट उससे नीचे जितने भी होंगे वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पेजेज वाज डेकोरेटेड बाय विच आर्टिस्ट? ये जो डिजाइन किया गया था भारत के संविधान में, जो पिक्चर्स ये बनाई गई थी या जो चित्रकारी जिसको बोल सकते हो आप, वो कौन थे? राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस दोनों थे। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। ये चित्रकारी की हुई है।
ये बोला गया था ना कि देखने से ऐसा पता लगा ये भारत का संविधान है, तो इसलिए देवी देवताओं की तस्वीरें या इस टाइप से डिज़ाइन किया हुआ है। बाय विच बेसिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज द रेशियो ऑफ माइनॉरिटीज़। इंडियन भारत का संविधान जो है माइनॉरिटी किस बेस पे डिसाइड करता है कि वो माइनॉरिटी में जाएगा, वो मेजॉरिटी में जाएगा। वो जाता है वहाँ की परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु हैज़ नो एनी प्रोविजन टू इम्पीचमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसके ऊपर महाभियोग नहीं लाया जा सकता? गवर्नर। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, गवर्नर के ऊपर। वेयर इज द ओरिजिनल कॉपी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टोर्ड? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। When the constitution draft was prepared and put up for the debate and discussion, over days were made before it was finalized। मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो चुका था और वो टेबल पे रख दिया था भाई इसके ऊपर डिबेट हो या कोई भी डिसीजन हो, तो उस जब तक कितने अमेंडमेंट से होकर गुजरा है वो फाइनल होने के लिए, फाइनलाइज हुआ था जब वो अभी ये संविधान हमारा, उससे पहले कितनी बार उसमें अमेंडमेंट किए गए थे। टू 2000 अमेंडमेंट्स। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, 2000 बार। इन विच ईयर इलेक्शन कांग्रेस पार्टी लॉस्ट मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम? 1977 1977 में कांग्रेस पार्टी हार गई थी और वहाँ पे दूसरी पार्टी जनता पार्टी जीत गई थी। फाइनल ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज रेडी ऑन विच डेट? जो फाइनल संविधान का फाइनल ड्राफ्ट था वो किस डेट में तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। विच इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट? चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट एज क्या है? ध्यान रखें, सुप्रीम कोर्ट की जज जो होगा उसकी 65 है, उसके बाद हाई कोर्ट है 62 ईयर, उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जज होंगे उनकी आयु है 60 साल। तो हमें पूछा किसका है? हाई कोर्ट का। तो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर, 62 ईयर्स। ओके, ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर, 62 ईयर्स रिटायरमेंट एज। हु वाज द हेड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाइफर्केशन कमेटी हेड? जम्मू कश्मीर का बाइफर्केशन कमेटी हेड कौन है? ऑप्शन 4 संजय मित्रा। जम्मू कश्मीर को यूनिटरी टेरिटरी कब डिक्लेयर किया गया है? 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 में इसको यूटी डिक्लेयर कर दिया था। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू टेक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट? ये कौन सा आर्टिकल है जिसमें प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेने का प्रावधान है? आर्टिकल 143। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। विच हैज़ राइट टू टेक डिसीजन फॉर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन डिस्प्यूट? अगर सेंटर का, स्टेट का या कोई भी डिस्प्यूट आता है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ही डील करेगा, बाकी कोई और डील नहीं करेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सुप्रीम कोर्ट। हु अपॉइंट द प्रेसिडेंट
इन एब्सेंस ऑफ CGI, हु अपॉइंट द प्रेसिडेंट इन एब्सेंस ऑफ CGI, कौन अपॉइंट करेगा CGI को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, अगर प्रेसिडेंट ना हो? प्राइम मिनिस्टर तो करेगा नहीं। देखो प्रेसिडेंट नहीं होगा तो वाइस प्रेसिडेंट करेगा, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं, ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करे, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट करेगा, वो भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे आपका आंसर नन ऑफ द वो। ओके, वाइस प्रेसिडेंट पासिस द रेजिग्नेशन रिपोर्ट ऑफ प्रेसिडेंट टू होम। वाइस प्रेसिडेंट जो है, मान लो प्रेसिडेंट रिजाइन देगा वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन देगा प्रेसिडेंट को, तो जब प्रेसिडेंट ने रिजाइन दे दिया वाइस प्रेसिडेंट को, तो वाइस प्रेसिडेंट उसको कहाँ पे भेजेगा? वो भेजेगा लोकसभा स्पीकर के पास, ऑप्शन 4। और जब लोकसभा स्पीकर उस रिजाइन को पढ़ेगा तो पूरे देश को पता लग जाएगा कि प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया है। ओके, ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। लोकसभा स्पीकर वाइस प्रेसिडेंट के इस्तीफे को लोकसभा के स्पीकर को देगा। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। स्टेट PSC सबमिट इट्स रिपोर्ट टू होम। स्टेट PSC सबमिट, अब देखो इसमें जैसे UPSC है, हम UPSC देता है प्रेसिडेंट को रिपोर्ट और प्रेसिडेंट देता है पार्लियामेंट में, ऐसे ही स्टेट की जो PSCs हैं वो गवर्नर को देंगी और वो गवर्नर उसको स्टेट असेंबली में देंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हु साइंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन तमिल। किसने भारत के संविधान में जब वो तैयार हो गया था तमिल में साइन किए थे, वो कौन थे? MC वीराबाई पिल्लई। MC वीराबाई नहीं, सॉरी, MC वीरबाहु पिल्लई। ओके, प्रोविजंस ऑफ हैविंग ए UPSC पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर स्टेट आर एंश्रिंड इन। UPSC और पब्लिक सर्विस कमीशन किस पार्ट में, चैप्टर में, आर्टिकल के अंडर आता है? दैट इज इक्वल टू पार्ट, ये हो गया आपका सेकंड, ऑप्शन सेकंड, पार्ट 16 चैप्टर 1 आर्टिकल 308 टू 323। और UPSC के लिए आर्टिकल कौन सा होता है? 315। क्लियर? चलो, इन द इवेंट ऑफ रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दे या उसकी डेथ हो जाए तब क्या होगा? इनमें से क्या चीज़ होगी? ऑप्शन आपके हैं, मिनिस्ट्री इज डिसॉल्व्ड, फ्रेश जनरल इलेक्शन मस्ट टेक प्लेस, द कैबिनेट में चूज अनदर लीडर, द प्रेसिडेंट डिसाइड व्हाट टू डू। जब अगर प्राइम मिनिस्टर हमारा रिजाइन कर दे या उसकी डेथ हो जाए तो सिंपल है कि सारी मिनिस्ट्री जो है डिसॉल्व हो जाएगी। ओके, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, द वन एंड द ओनली CGI हु होल्ड द डेजिग्नेशन एज प्रेसिडेंट इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। ये दो क्वेश्चन है, मतलब वो कौन सा चीफ जस्टिस है जिन्होंने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट